कैसे करें गोकुल का संपूर्ण दर्शन, जैसे कि गोकुल कहाँ पे स्थित है, गोकुल कैसे जाएं, गोकुल का पौराणिक कथा क्या है, गोकुल में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन कौन से हैं, गोकुल में घूमने के लिए कितना खर्चा आएगा, वह कैसे घूमें। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई पौराणिक जगह जिनके बारे में आप जानते ना हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अब हम बात करते हैं गोकुल कहाँ पे स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे स्थित है गोकुल। गोकुल एक गांव है। ये वही गांव है जहां पे भगवान श्री कृष्ण को गुप्त रूप से उनका पालन पोषण हुआ था। अब हम बात करते हैं आप गोकुल कैसे आएं। दोस्तों, गोकुल आने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आपका रेल मार्ग है। दोस्तों, आप अपने किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन से मथुरा आने तक के लिए कोई भी ट्रेन देख लें और सबसे पहले सीधे चले आइए मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन स्टेशन से बाहर आकर आप चले आइए सबसे पहले मथुरा सिटी में। मथुरा शहर से आप कोई भी ई रिक्शा या आपे पकड़कर चले आइए गोकुल नगरी। मथुरा से गोकुल आने तक का किराया मात्र एक लोगों का 15 से 20 रुपया है। अब हम गोकुल पहुंच गए हैं। अब हम बात करते हैं गोकुल का पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, गोकुल गांव भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई रहस्य यहाँ पे आज भी देखने को मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मामा कंस के काल कोठरी जेल में हुआ था, तब श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने उनको आधी रात को यमुना नदी पार करके गोकुल में लाकर नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए थे भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण गोकुल में माता यशोदा के साथ 11 वर्ष 1 महीना 22 दिन गुजारे थे और भगवान श्री कृष्ण को गुप्त रूप से यही पालन पोषण हुआ था। अब हम बात करते हैं गोकुल में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन कौन से हैं और आप कैसे घूमें। दोस्तों, गोकुल में आने के बाद आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं यमुना नदी। जिस यमुना नदी को आधी रात को पार करके वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को लाए थे गोकुल गांव में। उसके बाद नंद किला दिखाते हैं। दोस्तों, सामने जो आप यमुना नदी देख रहे हैं, यही वो यमुना नदी है जिस नदी को पार करके श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव जी ने लाए थे गोकुल गांव में। और जस्ट इसी यमुना घाट के किनारे पे मौजूद है बाबा नंद का किला। आइए आपको लेकर चलते हैं, एक बार दिखाते हैं बिल्कुल नजदीक से नंद बाबा का किला। नंद बाबा किला में घूमने के बाद तब आप नंद किला के पास से ही कोई ई रिक्शा या ऑटो बुक कर ले। वो ऑटो रिक्शा वाला आपसे 300 से 400 रुपया लेगा। उतने में आपको जो भी गोकुल के प्रसिद्ध जगह हैं सब घुमा देगा, जैसे रमन रेती आश्रम, 84 खंबा, ब्रह्मांड घाट आदि। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं गोकुल का सबसे प्रसिद्ध जगह रमन रेती आश्रम। गोकुल से रमन रेती आश्रम की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। दोस्तों, रमन रेती आश्रम के अंदर जाने से पहले आप अपना जूता चप्पल रमन रेती आश्रम के गेट पे निःशुल्क जमा कर दें। जूता चप्पल यहाँ पे जमा करने के बाद तब आप एंट्री करें। अब हम रमन रेती आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले श्री रमन बिहारी लाल जी का मंदिर। इस मंदिर के अंदर आप दर्शन कीजिए और यहाँ पे भगवान और भक्त के बीच डूबे आस्था की सागर में आप भी झूम के भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आनंद लीजिए। यहाँ पे दर्शन करने के बाद दूसरा पॉइंट है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बचपन में रेती से खेलते थे अपने बाल सखा के साथ।
इस रेती में लोग आकर यहाँ पे लोट पोट होते हैं और इसी बालू के रेती से खेलते भी हैं। इस स्थान पे बचपन के समय में श्री कृष्ण जी व बलराम जी एक साथ खेला करते थे इसी रेती में, और रेती का गेंद बनाकर एक दूसरे पे मारते भी थे। और इसी रेती में खेलने के बाद लोग तब जाते हैं इसी रमन रेती आश्रम के अंदर बना रमन सरोवर में स्नान करने। इस सरोवर में स्नान करते समय जरूर ध्यान दें, यह सरोवर काफी गहरा है। अगर आपको तैरना न आता हो तो इस सरोवर में ज्यादा अंदर न जाएं, आप किनारे बैठकर ही स्नान करें। इस रमन रेती आश्रम को पूरी तरह से घूमने के लिए आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा। रमन रेती आश्रम का संपूर्ण जगह देखने के बाद अब हम चलते हैं गोकुल के दूसरे सबसे प्रसिद्ध जगह के पास, जिसे 84 खंबा के नाम से जाना जाता है। 84 खंबा मंदिर रमन रेती आश्रम से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। इस 84 खंबा मंदिर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि नंद भवन, नंद महल, लेकिन 84 खंबा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इस मंदिर के अंदर पूरे 84 खंबा बनाए गए हैं और यह मंदिर 84 खंबा पे टिका है, इसलिए इस मंदिर का नाम 84 खंबा पड़ गया है। इसके खंबे के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे पेंटिंग बनाई गई हैं। इस मंदिर में दर्शन करने से 4 धाम यात्रा का फल मिलता है, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों, 84 खंबा मंदिर देखने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं गोकुल के तीसरे सबसे प्रसिद्ध जगह के पास, जिसे ब्रह्मांड घाट बोला जाता है। 84 खंबा मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पे स्थित है ब्रह्मांड घाट। इस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई थी अपने बचपन के समय में। यह ब्रह्मांड घाट यमुना नदी के किनारे पे मौजूद है। इस स्थान पे लोग श्री कृष्ण जी को मिट्टी से बने प्रसाद को चढ़ाते हैं और अपने घर भी ले जाते हैं। और इसी ब्रह्मांड घाट के समीप में ही स्थित है चिंताहरण घाट। इसी घाट पे चिंताहरण महादेव मंदिर भी है, जिस मंदिर के अंदर शिवलिंग विराजमान है। इस स्थान पे जब भगवान श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी, तब उनकी माता यशोदा ने जब उनका मुंह खोला था, तब श्री कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड दिखा था। ब्रह्मांड दिखने के बाद माता यशोदा चिंतित हो गई थी और चिंतित होकर इसी चिंताहरण घाट पे शिवलिंग की पूजा की थी, जिससे श्री कृष्ण का कल्याण हो। ये रहा गोकुल का संपूर्ण दर्शनीय स्थल। अब हम बात करते हैं गोकुल घूमने के लिए कितना खर्चा आएगा। मथुरा से लेकर गोकुल तक व खाने पीने तक का आपका टोटल एक लोगों का मात्र 600 रुपया आएगा गोकुल घूमने का, और केवल 5 घंटे में गोकुल का संपूर्ण दर्शनीय स्थल का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे होटल लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप गोकुल का दर्शन करके सीधे मथुरा चले जाइए। मथुरा में जाकर आप एक नाइट के लिए स्टे जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें एक बार ज़रूर बताएं। मिलते हैं मथुरा के किसी दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण लाल की।